अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को और मेरे कश्मीरी भाइयों को एक बार फिर कैसर एजाज चट्टा, चेयरमैन पाकिस्तान यूथ फोर्स की जानिब से सलाम। और उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में बसने वाले लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और मेरे कश्मीर भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दुआ करता हूँ खुदावंद ताला से कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप सब पे अपना करम और अपना फजल बनाए रखे। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी। देव के चुंगल में शहज़ादी, ये कश्मीर की शहज़ादी, कश्मीर की वादी। हुसन लकीरें खींच रहा था, हुसन लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर, हुसन लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर। आज़ादी का लफ्ज़ लिखा कश्मीर की शक्ल बना दी। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कश्मीर में सफाकियत और बर्बरियत के साथ इंडियन आर्मी ने खून की होली खेली और 23 से 24 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया, मैं ये समझता हूँ कि ये ना तो पहली दफ़ा इंडियन आर्मी ने कोई जुल्म सितम की होली खेली है, ना पहली दफ़ा हमारे कश्मीरी भाइयों को वहाँ पे शहीद किया गया, ना पहली दफ़ा हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को तार तार किया गया, ना पहली दफ़ा वहाँ पे बच्चों को यतीम किया गया, ना पहली दफ़ा वहाँ पे जो हमारी बहनें हैं उनको बेवा किया गया, ना पहली दफ़ा माँओं की गोदों को उजाड़ा गया, ना पहली दफ़ा बच्चों के सरों से बाप के साया को छीना गया। ये कोई नई तारीख, नई प्रैक्टिस या नई तारीख रकम नहीं की जा रही। ये तहरीक आज़ादी, ये कश्मीर की तहरीक लाजवाल कुर्बानियों से, खून की नदियां बहा के, और उस वक़्त हमारी माँओं बहनों की जिस तरह इज़्ज़तों को तार तार किया गया, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख इस चीज़ से भरी पड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडियन आर्मी जो कश्मीरी नौजवानों को सज़ा दे रही है, या कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रही है, वो ये समझ रही है कि कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ के, उनके ऊपर जुल्म सितम की तारीख़ को रकम करके, बर्बरियत और सफाकियत की तारीख़ को रकम करके वो ये समझ रहे हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा सकेंगे, तहरीक आज़ादी कश्मीर को ख़त्म कर सकेंगे। तो उनकी ये भूल है, उनकी ये भूल है, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो जितना जुल्म करेंगे ये तहरीक आज़ादी कश्मीर उतनी जज्बे के साथ बाहर निकलेगी, उभर के सामने आएगी। और दूसरी बात, मैं इस वक्त आलमी अमन के वर्ल्ड चैम्पियंस को भी पैगाम देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो अमन के चैम्पियंस बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया में अमन की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में अमन को, पीस का पैगाम देते हैं, आज उनको मौत क्यों पड़ गई? हाँ, उनको अमन याद आता है जब कहीं पे उनके पसंदीदा मुल्क में कहीं पे कुछ हो। अगर बात बर्मा की जाए तो उनके मुंहों को ताले लग जाते हैं, बात फ़लस्तीन में मुस्लिम उम्मा की जाए तो उनके लबों को ताला लग जाता है। बात कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पे की जाए तो उनको नींद आ जाती है, उनसे बात नहीं होती। और उसके साथ साथ मैं बात करूं तो उस मीडिया की भी, कि जिसको मैं दज्जाली मीडिया कहता हूं, कि आज आपको कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के ऊपर रिपोर्टिंग करना याद नहीं। आज आपको कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम के ऊपर जो है ना डॉक्यूमेंट्री बनानी याद, ना आपको न्यूज़ बनानी याद, ना आपको उसके ऊपर अपनी न्यूज़ बुलेटिन्स बनानी याद, ना आपको खुसूसी ट्रांसमिशन चलाना याद। और उसके साथ साथ सियासतदानों को जो अपनी सियासी दुकानदारियां चमका रहे हैं, कोई इलेक्शन के लिए रो रहा है, कोई टिकट्स लेने के लिए रो रहा है, कोई टिकट देने के लिए भाग रहा है, कोई टिकट अपने मेंबर्स बनाने के लिए भाग रहा है, कोई मुझे क्यों निकाला की सदाएं निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज आप लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि कश्मीर को, जिसको मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, और कायद आज़म के इस बयान को मैं समझता हूँ और इस फरमान को हम अपने लिए अगर मशले राह बनाते तो आज हम कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश ना होते। मेरी बहन आसिया अंदराबी कश्मीर से बैठ के पाकिस्तान के नौजवानों को पैगाम देती है, और हम इतने मस्त और इतने इतने होश गवाए हुए नौजवान हैं कि हमें अपनी बहनों की आहो बका सुनाई नहीं देती, हमें आज अपनी बहनों की चीखें सुनाई नहीं देती, आज हमें अपनी बहनों की लुटती हुई इज़्ज़तें, तार होती हुई इज़्ज़तें नज़र नहीं आती। अगर हम भी आज बर्मा में या कश्मीर में होते तो हमें भी पता होता कि
ग़ुलामी किस चीज़ का नाम है। हमें भी पता होता कि जब हमें ईद की नमाज़ पढ़ते हुए गोलियों से छलनी किया जाता, हमें पता चलता कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है। जब हमें मस्जिदों में जाने पर पाबंदी लगा दी जाती, हमें पता चलता कि हमें ग़ुलामी किस तरह काटनी है। हमें जब हमारे हकूक़ न दिए जाते, हमें ना हमारे समाजी हकूक़ दिए जाते, ना मजहबी हकूक़ दिए जाते, ना सियासी हकूक़ दिए जाते, तब हमें पता चलता कि हम किस दौर में जी रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कश्मीर के नौजवानों का कसूर सिर्फ इतना है कि आज वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे मार रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो आज अपने घर वालों को ये वसीयत करके जा रहे हैं कि जब हम शहीद हों, हमें सब्ज़ हिलाली परचम में हमें दफन करना, हमारे कफन जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम में बनाना। क्या ये सज़ा, क्या ये जुर्म है मेरे कश्मीरी भाइयों का? क्या ये जुर्म है मेरे कश्मीरी नौजवानों का? तो अगर ये जुर्म है तो मैं समझता हूँ कि आज हम पाकिस्तानी नौजवानों को अपने उन भाइयों की आवाज़ बनना है। आज हम पाकिस्तानी नौजवानों को हर फोरम पे, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया पे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, आप किसी भी फोरम पे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने कश्मीरी नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करें, अपने कश्मीरी नौजवानों के साथ खड़े हों। कश्मीरी नौजवानों के लिए अगर आप लिख सकते हैं लिखें, अगर आप बोल सकते हैं बोलें। कश्मीरी नौजवानों की आवाज़ को दुनिया के सामने किसी भी अंदाज में पहुँचाएँ। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को आज दुनिया, पूरी दुनिया आलम में, पूरा इस वक्त पूरी दुनिया, वर्ल्ड आलम, पूरी दुनिया जो है वो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को फ्रीडम फाइटर मानती है, माँ सवाए इंडिया में। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी इंडिया के लोग उसको, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। तो क्या वजह है कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी इस वक्त पूरी दुनिया का फ्रीडम फाइटर और यूथ आइकन बन चुका है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को इंडिया का असली रूप दिखाया, इंडिया का घनौना चेहरा दिखाया। और मोदी सरकार को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो अच्छे हथकंडे आप लोगों ने शुरू किए हुए हैं, जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें आप रकम कर रहे हैं, आपसे पहले भी बड़े आए, आपसे पहले भी इस सीट पर, इस ओहदे पर बड़े लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री बड़े रहे, लेकिन कश्मीर की इस आवाज़ को न दबा सके, न ख़त्म कर सके। ये कश्मीर की आवाज़ हक़ की आवाज़ है और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। और आखिर में वादी कश्मीर की सदा मैं आप नौजवानों के नाम रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सदा को भी जानेंगे, इस सदा के दर्द को समझेंगे और इस पैगाम को भी ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, होश तुम्हें कब आएगा? ख़तरे में है गैरत मेरी, इसे कौन बचाएगा? मेरे बेटों, मेरे भाइयों, होश तुम्हें कब आएगा? ख़तरे में है गैरत मेरी, इसे कौन बचाएगा? जुल्म सितम की आंधी में, जुल्म सितम की आंधी में कश्मीर की बेटी रोती है। सुनकर इसकी आहो फका को अब इब्ने कासिम आएगा। उजड़ रहा है गुलशन मेरा, उजड़ रहा है गुलशन मेरा, लगी है आग चनारों में। देख रहा हूँ इस हसरत से, क्या खून मेरा रंग लाएगा? काफर जिसको रोंद रहे हैं, मैं वो तुम्हारी जन्नत हूँ। काफर जिसको रोंद रहे हैं, मैं वो तुम्हारी जन्नत हूँ। अहद करो इस जन्नत में, अहद करो इस जन्नत में, नापाक कदम ना आएगा। मांगे नहीं मिलती आज़ादी, बढ़ के छीनी जाती है। मांगे नहीं मिलती आज़ादी, बढ़ के छीनी जाती है। जागो जागो मेरे बेटो, फिर ये वक़्त हाथ ना आएगा। पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया में बसने वाले हर कश्मीरी भाई को हमारा ये पैगाम पहुँचे और इंडिया सरकार तक भी ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तानी कल भी कश्मीरी भाइयों के साथ थे। अपनी कश्मीरी माओं के बेटों की तरह हम, जिस तरह हमारे कश्मीरी माओं के साथ हम अपने बेटों की तरह हक अदा करेंगे। हमारी बहनें ये ना जानें कि वो तन्हाएँ हैं, उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा। हम अपनी बहनों के साथ भी हम आवाज़ बनेंगे, हम अपने भाइयों की भी आवाज़ बनेंगे। हम वो बाप जिन्होंने अपने बेटे गंवाए हैं, उनको भी उनका बेटे बन के दिखाएंगे कि पाकिस्तानी नौजवान आपके भाई भी हैं, आपके बेटे भी हैं और आपके दुख दर्द में शामिल हैं और आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएंगे। मेरा यही पैगाम था। इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस पैगाम को कश्मीर की आवाज़ बनाइएगा, क्योंकि ये आवाज़ मेरी नहीं, ये उन कश्मीरियों की आवाज़ थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। और अब आज आप अपना हक अदा कीजिएगा इस पैगाम को शेयर करके, क्योंकि मेरा मानना है कि कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइन।